गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया हो? लास्ट कहां तक बात हो गई थी? फंजाई की बात अपन ने स्टार्ट करी थी। फंजाई की बात हमने स्टार्ट किया कि ये फंजाई कैसे यूकेरियोटिक है, स्पोर प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, यूनिसेलुलर, नॉर्मली मल्टीसेलुलर होते हैं बट एक्सेप्शनली यीस्ट में कैसे हैं, यूनिसेलुलर फंजाई है यीस्ट जो है। उसके अलावा बात करिए नॉर्मली कैसे होता है, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्टली क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक, ठीक है, बट समटाइम्स पैरासाइट। वो कब कहां कैसा वो भी बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेल वॉल जो इनके अंदर किसकी बनी हुई है, काइटिन की, जो कि किसका पॉलीमर है, नाग, एन एसिटल ग्लूकोजामीन का, ठीक है। और ऊमाइसिटिस क्लास की जो फंजाई है वो सेलुलोज की सेल वॉल बनी हुई है, ठीक है। बाकी अपन ने बात करी कि फंजाई की बॉडी जो है उसको थैलस कहा जाता है, ठीक है। और फंजाई की जो थैलस है उसके 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला यूनिसेलुलर थैलस, जिसे सिंगल सेल बॉडी कहा है, जहां पर एक सेल ही कंप्लीट फंजाई की बॉडी को फॉर्मेशन करती है, और उसे अपन यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर यीस्ट की बात करते हैं, ठीक है। शायद इसमें काइट्रीट फंगस की भी बात करी थी, ठीक है। दूसरा है प्लाज्मोडियम थैलस, जिसमें आपके कहे तो अमीबोइड एंड नेकेड मास ऑफ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेल तो एक ही दिखेगी लेकिन उसमें कई सारे न्यूक्लियस दिखेंगे, तो वो कंडीशन जो है वो आपकी प्लाज्मोडियम थैलस कहलाती है, ठीक है। तीसरा जो है इसके अंदर एक एग्जांपल हमने स्लाइम मोल्ड्स प्लाज्मोडियोफोरा की बात करी थी, मिक्सोमाइसिटिस क्लास की जो फंजाई है। तीसरा था जिसे अपन कहते हैं फिलामेंटस थैलस फंजाई, जिसको अपन कह रहे हैं। तो इनके अंदर जो है सीधी बात करें, आपके नेटवर्क ऑफ हाइफी होगा। सिंपल सी बात करें तो 2 चीजें इसमें, फंगल ब्रांच जो होती है उसको हाइफी कहते हैं, फंगल ब्रांच हाइफी, और नेटवर्क और ग्रुप ऑफ हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम अपन कहते हैं। तो उस बेस पर अपन ने बात करी थी, जो मोस्ट ऑफ द फंजाई है, मेजोरिटी ऑफ फंजाई, वो इसी का एग्जांपल। क्लियर है बात? तो ये इनके थैलस के। उसके बाद हमने बात करी थी सेप्टेशन की, ठीक है। सेप्टेशन फंजाई उस बेस पर 2 तरीके की फंजाई हो जाएगी, सेप्टेट और एसेप्टेट। सेप्टेट वो फंजाई जिनमें सेप्टा यानी कि क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट हैं, वो सेप्टेट फंजाई। जिनमें क्रॉस वॉल से सेप्टा एब्सेंट है वो एसेप्टेट है। आसान सा है, उसमें कोई ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। उसके अलावा फिर अपन ने बात करी थी बेस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। एक था होलोकार्पिक, एक यूकार्पिक। When the complete fungi body is differentiated into the reproductive structure is called holocarpic fungi, ठीक है। यूकार्पिक जहां पर फंजाई की जो बॉडी है, थैलस है, वो 2 पार्ट में डिफरेंशिएट होगा, एक आपका वेजिटेटिव पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसे अपन कहेंगे यहां पर यूकार्पिक फंजाई। क्लियर है बात? चलो आगे बात करें अपन, छोटा छोटा क्लासिफिकेशन ही ले रहे स्टार्टिंग में अपन, और इनकी डेफिनेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर बात करें टाइप्स ऑफ फंजाई बेस्ड ऑन presents on types of fungi based on their presence on host. क्या है देखते हैं। इसमें 2 तरीके की बात करेंगे अपन। पहली है एक्टोफिटिक। क्या कहेंगे? एक्टो मतलब वैसे आपके जिस तरीके से बाहर के लिए बोला जाएगा, एक्टोफिटिक फंजाई। दूसरी होगी एंडोफिटिक। अब आपका जो फंजाई है उसकी होस्ट पर प्रेजेंस कहां पर है? अगर वो होस्ट की सरफेस पर प्रेजेंट है तो ऐसी फंजाई कहलाएगी एक्टोफिटिक, और अगर वो टिश्यूज के अंदर है तो वो आपकी कहलाएगी एंडोफिटिक, ठीक है। तो सरफेस पे अगर है तो उसे न्यूट्रिशन लेना है, या किसी भी तरीके से उसको इन्फेक्ट करना है प्लांट को, या प्लांट जरूरी नहीं, फंजाई तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकती है। तो अपन जो भी उसका होस्ट है उससे न्यूट्रिशन लेना है तो उसको कोई ना कोई स्पेशल स्ट्रक्चर चाहिए कि अंदर से बाहर न्यूट्रिशन खींचने के लिए। तो वो जो एक स्ट्रक्चर फंजाई में होती है उसे कहते हैं होस्टोरिया। क्या कहते हैं? ठीक है। जिस तरीके से एक सिरिंज इंजेक्शन है जिससे ब्लड अपन बाहर निकाल पा रहे हैं अपनी वेंस से, उसी तरीके से होस्टोरिया फंजाई में एक स्ट्रक्चर होगी जिससे वो होस्ट से न्यूट्रिएंट्स को या फिर फूड को एब्जॉर्ब कर पाएगा।
यानी कि एक्टोफिटिक फंजाई सिंपल सा कहे कि व्हेन फंगल माइसिलियम, नोट्स अभी मत करना, समझ लेते पहले, व्हेन फंगल माइसिलियम प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ होस्ट, सरफेस ऑफ होस्ट या होस्ट सरफेस, होस्ट जो भी है जिससे भी न्यूट्रिशन लेना है, तो यहां पर जो स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगी होस्टोरिया रिक्वायर्ड, होस्टोरिया प्रेजेंट कह सकते हैं। अब होस्टोरिया क्या है, यानी कि कुल मिला के इसको हिंदी में एक वर्ड बोलूंगा जिससे अपने को क्लियर याद रह जाएगा, चुष्कांग। यानी कि वहां से जिस तरीके से आपके होते हैं ना जेसिड्स, और उनमें माउथ पार्ट्स आप क्या कहते हो, क्या बोलते हो, ठीक है ना, उसी तरीके से यहां पर रस चूसक जिनको बोलते हैं हिंदी में, तो ठीक है, जो भी बोलते हैं रस चूसक, तो ये चुष्कांग यानी कि कुल मिला के फूड्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं होस्टोरिया। तो इसकी डिटेल हमें नहीं चाहिए, हम तो इतना ध्यान रखेंगे। एंडोफिटिक में रिक्वायर्ड इसकी दो तरीके से डिटेल है, पर अपन इतना नहीं जा रहे हैं। कुल मिला के जब फंगल माइसिलियम होस्ट के टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोफिटिक। व्हेन फंगल माइसिलियम प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट। अब इसमें दो तरीके का होता है, इंटरसेलुलर भी होता है या इंट्रासेलुलर भी होता है, तो उस बेस पर आपकी रिक्वायरमेंट की बात आती है होस्टोरिया की, तो वो उतना लिखवाएंगे नहीं अपन, इतना सा सिंपल ध्यान रखेंगे। कुल मिला के जब फंजाई का जो आपकी होस्ट पर बाहर की तरफ सरफेस पे प्रेजेंट है एक्टोफिटिक फंजाई, और जो उसके टिश्यूज के अंदर या होस्ट के अंदर प्रेजेंट है एंडोफिटिक फंजाई कहलाएगी। ठीक है, अंदर का मतलब आपका टिश्यूज के अंदर ही जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई लीफ है तो इसका मतलब सिंपल सा होगा, या तो लीफ की सतह पे या लीफ के अंदर की तरफ, तो उस बेस पर है होस्टोरिया जो स्ट्रक्चर है वो फूड एब्जॉर्ब करने में फंजाई में एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है, नोट कर लो ये बात। एंडोफिटिक में कुछ केसेस में होस्टोरिया रिक्वायर्ड होता है, कुछ में नहीं होता है। इनके एग्जांपल्स पर अपन नहीं जा रहे हैं, मेन डेफिनेशन से ज्यादा नहीं पूछेगा इसमें, इसलिए क्या पूछा तूने, कहां पर आएगा एग्जाम में, नहीं आएगा वो अपन नहीं पढ़ेंगे, वो सब तेरे को मेरे को पता होता तो फिर पेपर ही आउट कर देते अपन तो, है ना, इसलिए ऐसी कल्पना ना करे आएगा कि नहीं आएगा। कर लिया नोट सबने, कई बार हमारे दिमाग में डाउट होता है कि एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कहां गया तो दिख नहीं रहा है, हाँ ठीक, हाँ तो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूं। एक जीन पिरामिडिंग करके प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं अपन, ठीक है, हर साल पढ़ाता था मैं पीजी वालों को, ठीक है, पिछले 5 सालों से बैचेस चल रहे अपने, क्वेश्चन आता ही नहीं था, मैंने एक साल कहा कि चलो यार इस साल नहीं पढ़ाते, क्वेश्चन पीजी में नहीं आया, पीजी में तो वो आया ही नहीं, फिर भी वो क्वेश्चन आया हरियाणा के एडीओ के एग्जाम के अंदर, तो वो क्वेश्चन कहां काम आएगा वो हमें पता नहीं है,
ठीक है, वो क्वेश्चन जीआरएफ में आता है, वो क्वेश्चन आया ऐसे एग्जाम्स में, लेकिन आपका पढ़ा हुआ कहीं भी बेकार नहीं जाता है। अब वो जिनने यहाँ पे पढ़ रखा था पुराने नोट्स अपने, वो क्वेश्चन आसानी से उस एग्जाम में कर लिए। तो इसलिए कब कहां क्वेश्चन आएगा वो किसी को नहीं पता, बट ये पढ़ा हुआ आपका जितने एग्जाम्स आपके देने का काम पड़ेगा जब जब, वो हमेशा काम आएंगे। ठीक है, बढ़े आगे। और मेरा इतना ही कहना है कि चाहे पैथो की बात करेंगे, चाहे जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, किसी भी सब्जेक्ट की जो अपन पढ़ेंगे, वो मेरा जो तरीका है वो ये है कि एक एग्जाम फोकस नहीं करना है। आप हर बार थोड़ी यहां पर बैठे हुए मिलोगे मुझे, नहीं, एक बार तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जनरल एग्रीकल्चर, मतलब सारे सब्जेक्ट्स एक बार पढ़ेंगे उसको ढंग से, और वो नोट्स तैयार है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसी से आपका हमेशा काम चलेगा। क्लियर है बात? ठीक है, बढ़े आगे। हर बार आना है क्या? हर बार तो नहीं आना है सर, नए नए बैचेस देखेंगे। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। हाँ, एक बार में तो रेडी है। मोड्स, देखो ध्यान से इधर देखें, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई। ये नए बोर्ड एकदम से आते हैं वापस थोड़ा सा वेट चेंज रहती है। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई में न्यूट्रिशन किस किस तरीके से होता है उस पर अपन आते हैं। डेफिनेशंस हमने पहले कुछ पढ़ रखी हैं, वो डेफिनेशन अपनी पढ़ेंगे, अब हम उनको एग्जांपल्स पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, 3 बेसिक तरीके से न्यूट्रिशन का आपको मोड मिलेगा फंजाई के अंदर। सबसे पहला जो है वो है आपका यहां पर जिसे कहेंगे पैरासाइट, क्या रहेगा? दूसरा रहेंगे सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट या सेप्रोब जिनको हम कहेंगे, सेप्रोब। तीसरे जो रहेंगे जिसे अपन यहां पर कहेंगे सिम्बायोंट, क्या कहेंगे? सिम्बायोंट। तो 3 तरीके से न्यूट्रिशन फंजाई एब्जॉर्ब करती है। कैसे बात करते हैं? पैरासाइट तो जो है हम जानते हैं कि पैरासाइट का मतलब कुल मिला के लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना। अब ये फिर 3 टाइप से चला जाता है। फिलहाल इसके एग्जांपल पर पहले आ जाएं। सेप्रोफाइट या सेप्रोब, जब आप जानते हो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर या नॉन लिविंग मटेरियल से न्यूट्रिशन कोई फंजाई एब्जॉर्ब करेगी, तो ऐसी फंजाई का न्यूट्रिशन का तरीका सेप्रोफाइट या सेप्रोब कहलाएगा। हिंदी का नाम तो बड़ा आसान, मृतोपजीवी, यानी कि वो आसानी से याद रह जाता है हिंदी वाला नाम। ठीक है, फिर भी ये यहां वाला ध्यान रखेंगे। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूकर, म्यूकर, राइजोपस और एक और एगेरिकस यानी कि मशरूम। ठीक है, ये 3 जो है फेमस एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। एगेरिकस यानी कि मशरूम, ये तीनों जो हैं वो सेप्रोफाइट के एग्जाम्पल। अब पैरासाइट, पैरासाइट में नॉर्मली 2 चीजें होती है, तीसरी और क्या है बात करेंगे। एक तो होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट, क्या होगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। दूसरे होंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। तीसरे यहीं पर हम बात कर लेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट को भी, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। अब बेसिकली हम यहां पर देखिए तो डेफिनेशन हमने पढ़ी है। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो होंगे जो एसेंशियली लिविंग होस्ट से ही न्यूट्रिशन लेंगे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं करेंगे। सिंपल सी बात, डेफिनेशन टेक्निकली लिख रखी है, मीनिंग हम जानते हैं। ठीक है, दूसरा फैकल्टेटिव पैरासाइट, बेसिकली ये क्या थे? सेप्रोफाइट थे, लेकिन ये ऐसे सेप्रोफाइट है जो नॉन लिविंग मटेरियल की एब्सेंस में लिविंग होस्ट से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। इन्हें हम कहेंगे फैकल्टेटिव, यानी कि पैरासाइट बनने की फैसिलिटी है इनके पास। हम इस शब्द को ऐसे तोड़ के याद रखेंगे, पैरासाइट बनने की इनके पास फैसिलिटी, ऐसे सेप्रोफाइट को कहता है फैकल्टेटिव। ये है फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट।
ये एक्चुअल में तो थे पैरासाइट, बट लिविंग होस्ट की एब्सेंस में ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे, यानी कि सैप्रोफाइट बनने की फैसिलिटी इन पैरासाइट्स के पास है। क्लियर है बात? तो इन तीनों को अपन एक साथ इसलिए डाल दिया क्योंकि कहीं ना कहीं ये पैरासाइट का तीनों में रोल है ही है। अब इनके एग्जाम्पल्स अपन भी नोट करेंगे, तो आप एक बार इतना बनाए फिर एग्जाम्पल्स भी नोट करते हैं इनके। सिम्बायोंट को अलग से बात करेंगे। पहले हमने जनरल बात करी थी, फिलहाल हम अब जो ये बात कर रहे हैं पूरी फंजाई के लिए बात कर रहे हैं। जैसे हमने उस टाइम पे वायरस के लिए भी बोला था, वायरस हमेशा क्या होता है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है ना। सॉरी, स्मर्ट सेकंड वाली में आएगा, फर्स्ट में स्मर्ट नहीं है, फर्स्ट में रस्ट है। ये वैसे डिजीजेस के साथ भी अपन लिखेंगे। हाँ पूछो, किसका? हाँ अभी वही बता रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला है, लेकिन एक बार दोबारा बताता हूँ ना, नोट करो। स्मर्ट के नीचे टेफ्रीना, सर कॉन्जुगेशन में प्लाज्मिड ट्रांसफर होगा, वो डोनर है क्या? जो प्लाज्मिड को देगा वो डोनर है, और जो लेगा वो रेसिपिएंट है। देने वाला डोनर है, सिंपल सी बात है, और प्लाज्मिड वाला जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। स्मर्ट के नीचे लिखा हुआ है टेफ्रीना, TAPHIRANA, टेफ्रीना मैक्युलेंस करके आगे एक पैथोजन पढ़ेंगे अपन। कर लिया नोट सबने? हाँ क्या हुआ? कौन? स्मर्ट फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। एक सेकंड देख लेते अपने से कहीं लिखने में हुआ तो। हाँ अपने को थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा हुआ है।
ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट ये है और वो पैरासाइट है ना। कर लिया नोट। बढ़े आगे, देखो ध्यान से इधर, हमने पैरासाइट और सेप्रोफाइट को हमने क्लियरली अलग कर लिया कि जो नॉन लिविंग से न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो सेप्रोफाइट है, सेप्रोब है, और ऐसे आपके म्यूकर, राइजोपस और एगेरिकस यानी कि मशरूम। बिल्कुल ये क्लासिफिकेशन हमारा अभी भी चेंज नहीं होगा, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट उसी में आना है, लेकिन हम तीनों में कहीं ना कहीं पैरासिटिक रोल है। ये ओरिजिनली पैरासाइट थे और ये बाद में पैरासाइट बन गए, ठीक है, उस बेस पर हमने डाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने उसको अलग डाल के और इनको साथ दिखा। बाकी हमारा टेक्निकली जो हमने पढ़ा पहले वो सही, ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है बस, बाकी और कोई चीज नहीं। अब ये पैरासाइट जो है, ये तीन तरीके से पैरासिटिक बिहेवियर फंजाई का हो सकता है। या तो वो पूरी तरीके से पैरासिटिक होगा, जो कि रस्ट पैथोजन जो है, चाहे पक्सीनिया जीनस की बात करें, चाहे यूरोमाइसिस जीनस की बात करें। मैं जीनस आपको इसलिए वैसे आगे लिखाऊंगा अच्छे से, पर अभी याद दिला रहा हूं ताकि आगे फिर याद आएंगे। आजकल ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि रस्ट डिजीज इज कॉज्ड बाय, या अब उसमें आपको पूछ लेगा स्टिलेगो लिखा, मतलब आपको याद होना चाहिए कि स्टिलेगो तो स्मर्ट में आता है। आपको इरिसिपी लिखा, आपको पता होना चाहिए इरिसिपी पाउडरी मिल्ड्यू में आता है, ठीक है। आपको स्क्लेरोस्पोरा लिखा, मतलब याद आना चाहिए डाउनी मिल्ड्यू में आता है। तो पक्सीनिया जरूरी नहीं हम केवल पक्सीनिया को ही रट लें, कई सारे जीनस हैं जो रस्ट करते हैं। पक्सीनिया भी करता है, यूरोमाइसिस भी करता है, फेकोस्पोरा भी करता है, हिमेलिया भी करता है, मेलैमसोरा, फ्रैगमेडियम, ऐसे जिम्नोस्पोरेंजियम, ये मैंने 7 जीनस के नाम बोले हैं जो ये सारे रस्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन सबकी अपन आगे पूरी एक लिस्ट बात करेंगे, रस्ट डिजीजेस को एक साथ पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर रस्ट पैथोजन जो है, मैंने एक, अब यहाँ पर जैसे बुक्स में लिखा होता है केवल पक्सीनिया, हम पक्सीनिया की बात नहीं करेंगे, सारी रस्ट कैसी है, ओब्लिगेट पैरासाइट। दूसरी एल्बुगो कैंडिडा, आपने सुना एल्बुगो कैंडिडा, व्हाइट रस्ट या सफेद रोली जिसको कहते हैं, सरसों के अंदर होता है, ठीक है, या फूल गोभी, पत्ता गोभी में जो मिलता है, तो ये एल्बुगो कैंडिडा का एल्बुगो जीनस की बात करी। पाउडरी मिल्ड्यू इरिसिपी जो अपने को स्पेशली फेमस जीनस है, वही ध्यान रखेंगे। डाउनी मिल्ड्यू में कई सारे जीनस है, स्क्लेरोस्पोरा, परनोस्पोरा, परनोस्क्लेरोस्पोरा, या स्पेसिलिया, ऐसे करके कई सारे जीनस आपको मिलेंगे। तो डाउनी मिल्ड्यू डिजीजेस भी आगे अपन बात करेंगे। तो ओब्लिगेट पैरासाइट, ये अपना क्लासिफिकेशन अभी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक डिजीज में किस किस का याद रखेंगे। डाउनी मिल्ड्यू 5 बार आएगी, रस्ट कई बार आएगी, सब में याद रखना उलझेंगे, इसलिए ये अभी वाला क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। और ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि आपके इसके लिए कई बार पूछा जाता है डाउनी मिल्ड्यू, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, द पैथोजन ऑफ डाउनी मिल्ड्यू इज, तो ऑब्लिगेट पैरासाइट यहां पर आंसर जाता है, ठीक है। फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट में एग्जांपल सबसे पहला स्मट, ठीक है। स्मट जो सबसे इंपॉर्टेंट जीनस, उसका स्टिलेगो अपन ध्यान रखते हैं। बाकी ऐसा जरूरी नहीं कि स्मट में केवल स्टिलेगो होगा, ढेर सारी आपको स्मट देखने को मिलेगी, ठीक है। स्पेसिलोथिका करके भी आपको ज्वार बाजरा में मिलेगी, टोलिपोस्पोरियम भी मिलेगी आपको बाजरा ज्वार के अंदर, तो ये अपने को ध्यान रखना है। टेफ्रीना करके भी लगभग आपको एक आध जगह मिलेगा। तो ये फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट में 2 ही एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, और ज्यादा बात करें तो केवल स्मट याद रखो, ठीक है। फिर आता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये सारे एग्जाम्पल जो दिख रहे हैं लगभग वो एग्जाम्पल हैं जो डिटेरोमाइसिटिस क्लास के अंदर अपन बात करेंगे, जिनमें सेक्सुअल स्पोर्ट्स नहीं होते हैं। ये सारे वो एग्जाम्पल्स हैं। सर्कोस्पोरा आपको टिक्का डिजीज ग्राउंडनट में मिलता है, ठीक है। फ्यूजारियम विल्ट, ग्राम की बात करो, कॉटन की बात करो, क्यूमिन की बात करो, या फिर आप गुआवा की बात करो, इन सभी में फ्यूजारियम आपका करता है, चाहे अरहर की बात करो। पिथियम डैम्पिंग ऑफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पिथियम एफिनिटर्मिटम, पपाया की बात करो, या कहीं पे भी हो सकता है। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया जाना पहचाना सबसे फेमस जो है हमारा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटेटो टोमेटो, अल्टरनेरिया सोलेनी। तो ये
चारों पांचों एक साथ ग्रुप में ड्यूटेरोमाइसिटीज में फिर आएंगे, अपन बात करेंगे, तो ये सारे एक साथ दोबारा आएंगे। तो कुल मिला के फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट में एस से एस एक ही स्मर्ट ध्यान रखो, काफी। और ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, तो यहां पर डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू, रस्ट, 3 मेजर डिजीजेस एक साथ आ गई। क्लियर है बात? कर लिया नोट? बढ़े आगे? ठीक है। हाँ हाँ, ऑब्लिगेट ही कह सकते हो एक तरीके से, है ना। तो इनको अगर डेट नहीं मिला, मशरूम है एगेरिकस, टेक्निकली जीनस है मशरूम का, ठीक है। एगेरिकस, बिस्पोरस वगैरह बहुत सारे स्पीसीज आप पढ़ते हो। तो इनको सरवाइव करने के लिए किसी भी लिविंग होस्ट, अब होस्ट भी मर्जी पड़े, जो प्लांट चूज नहीं कर सकता है फंजाई, ठीक है। बाजरा का तो बाजरा में ही डिजीज करेगा, ज्वार का ज्वार में ही करेगा, उनकी पर्टिकुलर स्पीसीज है सबके लिए, ठीक है। तो ये तो इनको तो कोई ऐसा स्पेसिफाई कर ही नहीं रखा है। तो मशरूम वाला है, तो आपको पता होगा, तो अगर आप आरसीए में या कहीं भी आप मशरूम का एक वो ट्रेनिंग का बना हुआ आरसीए में, तो आपने कभी देखा हो, बाकी कॉलेजेस में भी कहीं होगा, तो उसके अंदर वो किस पे ग्रो करते हैं उसको? स्ट्रॉ पे। तो स्ट्रॉ क्या लिविंग है क्या? नहीं है, इसीलिए क्या है? सेप्रोफाइट, उससे उसका न्यूट्रिशन हो रहा है और आप उसको कल्टीवेट कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो और मशरूम का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है बात? सबने कर लिया नोट? चलो तीसरी चीज पे आते हैं जो अलग से अपने को बात करनी है, सिम्बायोंट। सिम्बायोंट का मतलब होता है म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन। सिम्बायोंट का मतलब म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन, मतलब दोनों का बेनिफिट होगा। यहां पर कम से कम 2 की एसोसिएशन होगी, म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन। क्या है इसके अंदर? 2 चीजें फेमस है, एक तो लाइकेन और दूसरा माइक्रोराइजा। लाइकेन और माइक्रोराइजा, उन्हीं पर अपन आएंगे। एक बार ये बात और नोट कर लो, फिर अगली स्लाइड पे आ रहे हैं। सिम्बायोसिस उस प्रोसेस को बोलते हैं, और ऐसे एसोसिएशन को एक साथ जो इनके दोनों के बीच का कंडीशन है उसे सिम्बायोंट कहा जाता है। कर लिया नोट? अब बात करते हैं सिम्बायोंट के अलग से। ध्यान से समझना, इधर आसान सा है, जाना पहचाना है, लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, उसी पर आ रहे हैं। एक तरफ ले रहे हैं लाइकेन, दूसरी तरफ आएगा माइक्रोराइजा, ठीक है। लाइकेन क्या है उस चीज को अपन जानते हैं, बट आधी अधूरी चीजें भी हमें पता है कई बार। पहली इजी चीज हम ये जानते हैं कि ये किसके बीच का एसोसिएशन है, बोलो? एल्गी और फंजाई के बीच का है। तो अपन ऐसा लिख दे, फंजाई प्लस एल्गी। लेकिन ध्यान रहे कि केवल एल्गी ही नहीं, कई बार ऑप्शन में हो सकता है साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि हम इसका कंफ्यूजन हमारे को है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कहने को एल्गी नाम में है, लेकिन वो एक्चुअल में बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। इसीलिए उसका नया नाम साइनोबैक्टीरिया रखा, ताकि पढ़ने वाले को ही पता चल जाए कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है। इसलिए इसको अपन यहां पर इस तरीके से करेंगे, फंजाई प्लस एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यानी कि एक तरीके से साइनोबैक्टीरिया वो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बैक्टीरिया, लेकिन फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी रखता है। इसीलिए अब इन दोनों का यहां पर म्यूचुअल एसोसिएशन कुछ इस तरीके से होता है कि फंजाई जो है, ये आपको देखने को मिलेगा लाइकेन की बात, तो फंजाई जो है ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। एक क्लोरोफिलस है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, यानी कि इसको फूड रिक्वायर्ड है। यानी कि एल्गी और साइनोबैक्टीरिया क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा कि इनसे इसको मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलेगा? यानी कि फूड मिल गया इसको। अब इस ये भी तो बदले में कुछ देगा, तो ये बदले में क्या देगा? ये देगा एक तो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक, दूसरा देगा ये मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, ऐसी चीजें प्रोवाइड करेगा। कौन? फंजाई किसको? एल्गी को या साइनोबैक्टीरिया को। और उस तरीके से दोनों का बेनिफिट यहां पर हो जाएगा। अब यहां पर जो क्वेश्चंस की बात आती है, सबसे पहली बात यहां पर पहले बोला जाता था फंजाई जो कंपोनेंट है
उसको बोला जाता है माइकोबायोन्ट। क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट। किसके लिए बोला जाता है? फंजाई के लिए। और दूसरा माइको मतलब स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी, तो इसलिए माइकोबायोन्ट आसानी से याद रहेगा। दूसरा होता है फाइकोबायोन्ट, लेकिन ये वर्ड अधूरा था इसलिए इसका नया नाम डाला गया फोटोबायोन्ट। क्या डाला गया? क्यों, कैसे याद रखे दोनों वर्ड? ध्यान से देखो इधर। फाइको मीन्स यहां पर स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड। तो इसलिए पहले लगता था लोगों को कि यार एल्गी ही है जो फंजाई के साथ मिलकर लाइकेन बनाता था, इन्होंने फाइकोबायोन्ट बोल दिया। लेकिन पता चला कि ये साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन एल्गी हम कह रहे हैं, ये तो एल्गी है ही नहीं, ये तो बैक्टीरिया है। तो फिर ऐसा करो कि भाई फाइको केवल एल्गी को मत पकड़ो, आप तो वो बात करो जो फोटोसिंथेसिस की बात करे। तो ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस, इसलिए बोल दिया फोटो, जबकि केवल एल्गी बोला जाता था तो फाइकोबायोन्ट। तो ये अपने यानी कि ध्यान रखना है, एल्गी या जो यहां पर साइनोबैक्टीरिया है उसके लिए जो यहां पर कंपोनेंट बोला गया है जिसको कहते हैं यहां पर फोटोबायोन्ट या फाइकोबायोन्ट। तो ये कई बार पूछ लेते हैं व्हाट इज द फाइकोबायोन्ट माइकोबायोन्ट, तो हमें पता चले। दूसरी बात, इन्हें हम कहते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर। क्या कहते हैं? पोल्यूशन इंडिकेटर। अब पोल्यूशन इंडिकेटर की बात करें, जिस तरीके से हमारे टू व्हीलर फोर व्हीलर में इंडिकेटर होता है ना, फिर पता चलता कुछ लोग तो इंडिकेटर राइट का दे रहे हैं, जा रहे लेफ्ट में। ठीक है, अब एक दिन ऐसा ही हुआ, मैं जा रहा अपने ही उदयपुर में रोड पे, ठीक है, तो कोई दिल पे ना ले, समझ गए, सब समझ गए। तो मैं जा रहा उदयपुर में, अब ठीक है मेरे को जाना सीधा सीधा, अब मेरे को एक्चुअली जाना है सीधा, मैं जा ही रहा हूं। अब डिवाइडर कट आ रहा है, ठीक है, अब गाड़ी चल रही है अगलों की उधर, कहां चल रही है? लेफ्ट में। अगर आपको जाना है तो पहली बात तो इंडिकेटर देना था, नहीं दिया। बिना इंडिकेटर के मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, मेरे को कहीं मुड़ना ही नहीं, मैं क्यों इंडिकेटर दूं? अब मैं जा रहा और बिना इंडिकेटर सट देके कट पे घूमे, ठीक है, तो वो इंडिकेटर की कमी थी, तो उन्होंने इंडिकेटर नहीं दिया। तो ये सबसे बड़ी कमी तो अपने को वो है हमारे और कुछ लोग पे तो इंडिकेटर देते भी नहीं, मतलब कुछ तो उल्टे देते हैं। ये तो सीधे थे, ये बात कर रहा हूं उदयपुर की, ठीक है, ये तो या तो देना ही नहीं। और जहां जैसे मेरे प्रतापगढ़ में चला जाऊं तो वहां भी मेरे क्या होता है कि वहां तो इंडिकेटर नहीं, यहां तो देते हैं। यहां देखो यहां क्या हो रहा है, या तो देंगे या नहीं देंगे, वहां देंगे तो उल्टा देंगे, जाना राइट देंगे ताकि अगला जाओ भिड़ो, ठीक है। तो अपन आ रहे थे इंडिकेटर शब्द, पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि हमें कभी भी जो लाइकेन को बोला गया पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहां पर भी पॉल्यूशन ज्यादा होता है वहां पर लाइकेन कभी ग्रो नहीं करते हैं। तो यानी कि किसी एरिया में जैसे दिल्ली वगैरह है, पॉल्यूशन का पता लगाना है, तो जिन एरियाज में लाइकेन की ग्रोथ नहीं हो रही है, ऐसा करवा के देखेंगे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट वाले, और वहां पर पता चला है कि यहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है, यानी कि यहां पर एक लाइन से लिख सकते हैं, लाइकेन्स डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरियाज। नोट कर लो ये लाइकेन वाली बात, फिर माइकोराइजा पे आएंगे। मैं जैसे फोर व्हीलर भी किसी लेडीज की अगर आ रही होती ना, तो मैं पहले साइड में दबा लेता हूँ। मैंने कहा भाई साहब, मैं पहले देख लेता हूँ अंदर चला कौन रहा है, वो पहले देख लेता हूँ। और कई बार गड़बड़ चल रही होती ना, दो चीज होती है, या तो व्यक्ति फोन पे होता है या फिर अंदर कौन बैठा होता है। हाँ ऐसा होता है, ऐसा सभी नहीं, एक जनरल बात है, हंसी मजाक की बात करी अपन ने। हाँ कोई नाराज हो जाए, सभी एक जैसे नहीं है, अच्छे भी चलाते हैं, बढ़िया चलाने वाले भी, ऐसी बात नहीं है। तेरे को तो तेरे लकड़ों से मिलेगी भी नहीं। ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वाटर,
लाइकेंस डोंट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, थोड़ा सा नीचे लिखा था, इससे पढ़ने में दिक्कत आ सकती है तो पूछ लेना। ये यहां पर देखो मैंने इसलिए अंडरलाइन किया, एल्गी और साइनोबैक्टीरिया लिखा है, हो सकता है पढ़ने में थोड़ा सा दूर से और भी आपको पढ़ने में क्लियर नहीं हो पा रहा हो, तो ध्यान रखना। फंजाई प्लस एल्गी, और एल्गी के और में लिखा हुआ है साइनोबैक्टीरिया, जिसका दूसरा नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। वो मैंने नहीं लिखवाया, वो सबको पता है। आसान सा क्वेश्चन जेट के लेवल का यही पूछ ले तो ये आप गलती करोगे 50%। ब्लू ग्रीन एल्गी इज, पहला ऑप्शन होगा एल्गी, बोले नाम में ही एल्गी है तो ये एल्गी ही है, लेकिन एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया। तू नाराज तो नहीं होता देवा? बढ़िया ना, ठीक है, वो भी जाए तो कोई फर्क नहीं है। कर लिया नोट सबने? तो बहुत ज्यादा चीजें लाइकेन में याद नहीं रखनी है। लाइकेन किस किस के बीच का एसोसिएशन, फंजाई प्लस एल्गी। एल्गी हमें याद है, लेकिन वो कई बार साइनोबैक्टीरिया लिख देगा तो हम फिर उलझ सकते हैं ऑप्शन में, तो इसलिए ध्यान रखना है कि एल्गी प्लस साइनोबैक्टीरिया भी ऑप्शन हो सकता है। जहां पर फंजाई को क्या बेनिफिट मिलेगा, फंजाई को फूड मिलेगा, क्योंकि वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे फंजाई, इसलिए उसको कार्बोहाइड्रेट फूड मिल गया। CH मतलब कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखा है। और बदले में फंजाई एल्गी को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑर्गेनिक मैटर या मिनरल्स या वाटर, और दोनों को बेनिफिट होगा। यहाँ पर माइक्रोबायोन्ट, इस दोनों के एसोसिएशन के बीच में फंजाई को बोला गया माइक्रोबायोन्ट, और एल्गी और साइनोबैक्टीरिया को बोला गया है केवल एल्गी के लिए फाइकोबायोन्ट और दोनों के लिए फोटोबायोन्ट। पॉल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बढ़े आगे। हाँ, सिम्बायोसिस एक जनरल वर्ड है, ठीक है। तेरे को पैसे उधार चाहिए और मेरे को तेरी मदद चाहिए, दोनों का काम हो गया। अरे कुल मिला के तेरा काम भी हो गया, मेरे को तेरी मदद चाहिए और तेरे को पैसे चाहिए फिलहाल के लिए, तो दोनों का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। कुल मिला के मैं तेरे को मीनिंग ये बता रहा हूं कि दोनों बेटे, एक को पेन चाहिए एक को कॉपी चाहिए, दोनों का ये एसोसिएशन क्या है, सिम्बायोसिस, एक जनरल टर्म है वो। तो हम यहां पर पैथोलॉजी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बाकी जरूर नहीं है, जहां पर भी कोई भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में एसोसिएशन है उसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। इसमें बहुत सारी एसोसिएशन है, बायोलॉजी में पढ़ाते हैं, तेरे को नाम याद दिलाऊंगा, कॉमेंसलिज्म, ठीक है, एमेंसलिज्म, ऐसे कई सारे नाम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। हम उसका एक छोटा सा बात कर रहे हैं, हमारे काम में नहीं है इसलिए भाई, ठीक है ना। तो दोनों के फायदे वाली चीज को म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं, तो इसको आप सिम्बायोन्ट के लिए साथ में ब्रैकेट में लिख देना म्यूचुअलिज्म, ये भी अच्छी बात ध्यान रखनी है। म्यूचुअलिज्म भी लिख सकते हो। म्यूचुअलिज्म आप कई बार नहीं कहते हो यार कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तो नाराजगी नहीं होती है। म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं फेसबुक पे, हाँ ये सब जानते हो आप। म्यूचुअल मतलब उसके भी मित्र और आपके भी, हाँ क्लियर है बात। हाँ आप उधर से सब जानते हो टर्म, साइंस इधर आवाज आती है ना क्या होता है म्यूचुअलिज्म, बाकी उधर तो किसी ने नहीं पढ़ा है क्या होता है म्यूचुअल फ्रेंड, लेकिन जानते सब हो। बढ़े आगे, चलो ध्यान से इधर दूसरी बात पे आते हैं, माइकोराइजा। ध्यान से इधर देखा, देखो टर्म जो था माइकोराइजा, इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट है फ्रैंक, क्या नाम है, ये बड़े फ्रैंक है, ठीक है। 1885 में इन्होंने टर्म दिया, साल नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं,
समझना है, नोट बाद में करना है। अब यहां पर दो वर्ड है, माइकोराइजा दो वर्ड से मिलकर बना है, माइकस प्लस राइजा, माइकस प्लस राइजा। तो ये माइकस और राइजा दो वर्ड से बना है। माइकस का मतलब होता है फंजाई, क्या होता है, इसीलिए, और राइजा मीन्स रूट्स, राइजोस्फीयर वगैरह आप पढ़ते भी हो, ठीक है, तो राइजा मीन्स रूट। ये जो आपका एसोसिएशन है फंजाई का, हम फंजाई की बात कर रहे हैं तो फंजाई का पहला एसोसिएशन पढ़ लिया। दूसरा यहां पर रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है, डेफिनेशन यही आती है, एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब ये होता है कि भाई बिल्कुल लोअर में आते हैं, एक तो फंजाई आती है, सॉरी प्लांट्स जो किंगडम है उसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे होते हैं। तो ब्रायोफाइट्स और एल्गी जो है वो लोअर में आते हैं, ये एल्गी निकल गया। हायर प्लांट्स के रूट के साथ, क्योंकि रूट जिनमें बनती है वो ब्रायोफाइट से बननी शुरू होती है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, कैक्टस वगैरह आपका जिम्नोस्पर्म होता है, कैक्टस नहीं सॉरी क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री क्या है, जिम्नोस्पर्म। तो इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए। तो कुल मिला के रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के साथ जो फंजाई की एसोसिएशन है उसे कहते हैं माइकोराइजा। एक बार ये बात नोट करो, एक आध चीज और बात करेंगे। डेफिनेशंस क्वेश्चंस में आती है, आसान सी बातें हैं। वैसे अगर आपने पुराना कुछ याद आ रहा होगा तो हो सकता है आपने जेट में भी पढ़ा होगा ये सब। कर लिया नोट सबने? दिवाली आज सभी को देव दिवाली या छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। याद दिला दिया पटाखे ने, नहीं तो मैं भूल जाता। कर लिया नोट सबने? देव दिवाली भी कहते हैं अपने इधर और छोटी दिवाली भी कहते हैं, जो भी आपके इधर बोलते हो। देखो ध्यान से इधर, कर लिया नोट सबने? देखो ध्यान से, अब यहां पर भी तो एसोसिएशन है तो एक दूसरे को बेनिफिट होना चाहिए। तो थोड़ा सा जगह कम है पर मैं हल्का सा बता दूं, यहां पर एक तरफ यहां पे लिख देता हूं फंजाई है और दूसरी तरफ क्या है, रूट्स। तो रूट्स तो ऐसे ही हवा में तो उड़ नहीं रही, प्लांट्स की रूट्स है, ठीक है। तो ध्यान से इधर देखो, अब फंजाई को तो वापिस क्या चाहिए, बोलो भाई क्या चाहिए, फूड। तो कार्बोहाइड्रेट फंजाई को मिल जाएगा रूट से, रूट प्लांट की है, केवल रूट की बात तो करनी रहे। रूट्स ऑफ हायर प्लांट बोला है तो प्लांट्स के रूट से क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा, क्योंकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। बदले में क्या मिलेगा इसको, इसको मिलेगा फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन, और बात करें ड्रॉट रेजिस्टेंस, ड्रॉट रेजिस्टेंस, और बात करें डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी। ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा, फंजाई देगी, किसको, रूट्स। अरे पूरा बोलो, ठीक है ना, हाँ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। मैंने तो शॉर्ट में लिखा, इतनी जगह नहीं कवर करनी थी इसलिए। तीन चीजें बेनिफिट में वहां मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात यहां पर जो अपन ध्यान रखें एग्जाम्पल के तौर पे, एक फंजाई है ग्लोमस, क्या है, ग्लोमस जो फंजाई है वो आपके म्यूचुअल बेनिफिशियल एसोसिएशन रखती है किसके साथ, पाइन्स के साथ, फर्न्स के साथ। पाइन्स आपने सुना होगा कि भाई पाइन वुड होती है, जब आपको कहा सुनने में आता है, शायद देवदार बोलते हैं आई थिंक कुछ,
ये आपको हिमाचल वगैरह में जो लंबे लंबे पेड़ नहीं होते, वो पाइन वुड जो स्पेशली होती है, तो वो पाइन्स हो गए, फर्न्स हो गए, जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं, उनके साथ ये फंजाई म्यूचुअल एसोसिएशन लेके क्या बनाती है, माइकोराइजा। वैसा एक और आपका एग्जांपल एग्रीकल्चर के हिसाब से इंपॉर्टेंट, वाम सुना है, वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा, ये एक फंजाई का नाम है एक्चुअली, जो आपके क्रॉप प्लांट्स के साथ माइकोराइजा बनाती है। तो फुल फॉर्म क्या है, नोट कर लो ये सारी बात। वेसिकुलर आर्बुस्कुलर माइकोराइजा। तो वाम फंजाई जो है वो म्यूचुअल एसोसिएशन करती हैं क्रॉप प्लांट्स के रूट्स के साथ, रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इधर भी पाइन्स हो या फर्न्स हो, इनकी रूट्स के साथ ग्लोमस फंजाई म्यूचुअल एसोसिएशन करके माइकोराइजा बनाती है। एक यूकेलिप्टस भी, यूकेलिप्टस जानते हो क्या, सफेदा सुना है, हाँ, तो सफेदा जो होता है, पता है यूकेलिप्टस जो हमारे पहले हाईवे के किनारे, जिसका स्टेम तना सफेद है इसलिए उसको सफेदा कहते हैं, ठीक है, जिसके पतले पतले से पत्ते होते हैं, ये बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, बोलते हैं जहां होता है उसके आसपास के कुएं में पानी भी ज्यादा नहीं टिकने देता। हाँ, तो चाहे पाइन्स हो, यूकेलिप्टस हो, फर्न्स हो, इनकी रूट्स के साथ ग्लोमस फंजाई माइकोराइजा बनाती हैं। और वाम जो फंजाई है वो क्रॉप प्लांट्स, हमारे एग्रीकल्चर खेतों के अंदर जो फसलें हैं उनमें माइकोराइजा बनाता है, ताकि प्लांट्स को बदले में फॉस्फोरस भी मिले, नाइट्रोजन भी मिले, ड्रॉट रेजिस्टेंस कैपेसिटी हो और डिजीज रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड हो। तो क्रॉप का, फसलों का फायदा हुआ, इसलिए हमारे एग्रीकल्चर में ये इंपॉर्टेंट है। तो जितनी चीजें अपने को ध्यान रखनी, लाइकेन माइकोराइजा की सारी अपन ने कवर कर दी इसमें, और इनसे बाहर अपने नॉर्मली क्वेश्चन हो सकता है, और आपको कहीं सॉइल वगैरह में कहीं पढ़ने को आ जाए तो बात अलग है, बाकी लगभग चीजें अपने डाली इधर। क्लियर है, कर लिया नोट सबने? तो इसके डेफिनेशन याद रखने के लिए हमें केवल दो वर्ड को तोड़ना है, माइकोराइजा, माइको मतलब माइकस, माइकस मतलब फंजाई, राइजा मतलब रूट्स, रूट्स किसके, हायर प्लांट्स की, बस बन गई डेफिनेशन, और क्या, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें कौन सी फंजाई किसके साथ माइकोराइजा बनाती है वो अपन ने यहाँ पर लिखा है। पढ़े आगे? तो अपन ऐसा करते हैं कि अगली क्लास का जो टॉपिक है वो अगला स्टार्ट होगा, तो उसको अपन अभी फिलहाल नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि फंजाई में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। शायरी सुनोगे? तुम्हारे चेहरे की स्माइल देखता हूं मैं, और केवल इसी के लिए सुना रहे हैं, और वो भी तुम्हारी फेवरेट वाली। वाह भाई वाह। आप हो सकते हो, मैं तो हूं ही नहीं, मैं तो केवल आप लोगों के लिए बीच में, वह ठीक है कि यार आपका मैन थोड़ा माइंड थके नहीं, इसलिए। उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, उसके बाद तो हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल ऐसा टूटा कि दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, वो ढूंढ रहा है जमाने में हमसे बेहतर, जिसके लिए हमने सारा जमाना छोड़ दिया।
ओके, थैंक यू।